कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसपे ये कमेंट आया था फ्रॉम जैक टू हड्डी। वैसे तो ये कोई पंटर है और कोई ट्रोल है जो हर वीडियो पे कुछ ना कुछ बकवास कमेंट करता है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जिसपे लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या हो गया। एंड सम आर नॉट इवन ट्रोल, सम आर जस्ट एक्चुअल कंसर्न पीपल जो बोल रहे हैं कि भाई अनमोल क्या हो गया, तू पतला हो गया, ये वो। एंड पीपल आर लाइक कि भाई ये क्या हो गया अनमोल को। द थिंग इज कि लोगों की परसेप्शन इतनी ज्यादा मैसअप हो गई है इस चीज को लेकर कि मैंने लिटरली इस पर एक इंस्टाग्राम पर रील तो बनाई थी, बट दैट इज नॉट इनफ। इट नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट इन डेप्थ, इन डिटेल। इसीलिए मैं अब यूट्यूब पर आ गया हूँ ये रैंट को कंटिन्यू करने। द थिंग इज कि आजकल के जो ये पंटर बच्चे हैं इनका क्या सीन है कि इन लोगों ने बस इंस्टाग्राम पर बॉडी देखी है। आधे से आधा ने कभी जिम किया नहीं है, कभी कोई स्पोर्ट में पार्ट लिया नहीं है, कुछ भी किया नहीं है, और इनकी परसेप्शन ऑफ व्हाट इज अ जैक्ड पर्सन इज ओनली फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम बॉलीवुड। बॉलीवुड में इनने बहनचोद आमिर खान को देखा होगा, व्हाट वाज दैट मूवी भाई जिसमें उसने वो रेसलिंग वाली फिजिक बनाई थी, वो वाली उस मूवी में देखा होगा। या फिर इन लोगों ने ऋतिक रोशन को देखा होगा। टाइगर श्रॉफ एक्चुअली इज वन ऑफ दोस गाइज जो आई काइंड ऑफ बिलीव आर प्रोबेबली नैटी, बट ऋतिक रोशन और आमिर खान आई मोस्ट डेफिनेटली बिलीव देयर ट्रांसफॉर्मेशंस वर नॉट नैटी। लेकिन सबके दिमाग फट गए थे कि भाई साहब आमिर खान ने क्या बॉडी बना ली है, ये वो। बट तुम लोगों ने उसके ट्रैप्स, उसके शोल्डर्स, हैव यू गाइस सीन दैट? दैट इज नॉट रियल। दीस पीपल आर मेकिंग दोस बॉडीज इन अ फ्यू मंथ्स। दैट इज नॉट रियल। ये नहीं होता है भाई, इतनी जल्दी वैसी बॉडीज नहीं बनती। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आमिर खान की जो फिजिक है वो कंप्लीटली अनअचीवेबल है। आई वुडंट से इट्स कंप्लीटली अनअचीवेबल। कई लोग जिनके अच्छे जेनेटिक्स होंगे वो अचीव कर सकते हैं, बट उसमें भाई 10 साल लगते हैं। इट टेक्स 10 years ऑफ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। यहाँ पे आमिर खान ने 6 महीने में वो ट्रांसफॉर्मेशन, 7 महीने में, 8 महीने में, अगर वो 1 साल में भी वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, वो 1 साल में भी पॉसिबल नहीं है। लोगों का परसेप्शन पूरा फक हो गया है। लोग इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि अरे भाई साहब इतने राउंडेड शोल्डर, ये वो। द थिंग इज रियलिस्टिकली वैसे तुम नहीं दिख सकते हो। और ये सारे लोग जिनको लगता है कि वैसे दिख सकते हो ना, उनने कभी वर्कआउट किया और ना वो कभी करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही वो करेंगे और देखेंगे कि अरे भाई हमारी तो वैसी बॉडी बनी नहीं, तो वो रुक जाएंगे। क्योंकि भाई दिस इज नॉट कॉल्ड बीइंग स्किनी, दिस इज कॉल्ड बीइंग अ नेचुरल लिफ्टर हु इज ऑन अ कट। प्लस मेरा गोल इज ऑल्सो टू नॉट प्रिजर्व एज मच मसल इज पॉसिबल। माई गोल इज की बॉक्सिंग के लिए आई वॉन्ट टू लूज वेट एंड आई वॉन्ट टू बी इन 75 to 80 व्हेन आई कम्पीट। तो इसीलिए मैं वेट लूज कर रहा हूँ। मेरे को बस अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत मेंटेन करनी है एंड आई नीड टू गेन स्पीड फॉर बॉक्सिंग। सो माई पॉइंट इज नॉट इवन टू मेंटेन मसल। आई एम श्योर मैं थोड़ा बहुत मसल लूज कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग होंगे जो नेचुरली काफी मेंटेन कर सकते हैं मसल, बट ऑब्वियसली विद द अमाउंट ऑफ कार्डियो आई एम डूइंग और जो मेरा पर्पस है जो बॉक्सिंग है, उसकी वजह से आई कांट मेंटेन एज मच मसल। बट ये तो मैं तो अपनी बात अभी कर भी नहीं रहा हूं, मैं बस बात इसकी कर रहा हूं कि परसेप्शन ऑफ व्हाट इज अचीवेबल नेचुरली बिल्कुल ही खराब हो गया है, और वो और खराब होता रहेगा इन दिस रील्स वाला जो ये छोटी छोटी क्लिप्स देखने वाला है ना। क्योंकि पहले जब हम लोग फिटनेस यूट्यूबर्स देखते थे ना, तो हम लोग बैठ के देखते थे भाई कि यूट्यूब पे हम डेविड लेट का 20 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, फिर किसी और बंदे का 20 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, फिर उस पर जाके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, फिर कोई कह रहा है कि भाई डेविड ने शायद अब साइकिल शुरू कर दी है, ये हो गया वो हो गया। एंड यू वुड हैव अ प्रॉपर इन्फॉर्म्ड, सेमी इन्फॉर्म्ड, एटलीस्ट आज के जमाने से तो ज्यादा इन्फॉर्म्ड होता था तुम्हारा परसेप्शन ऑफ व्हाट इज रियल व्हाट इज नॉट। और थोड़ी बहुत ग्राउंडेड इन रियलिटी चीजें उस टाइम पर होती थी। क्यों? क्योंकि तुम उस टाइम पर लंबा कंटेंट देख रहे होते थे एंड यू हैड टू एक्चुअली सिट एंड थिंक कि ठीक है ये क्या है, ये वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू वुड आल्सो गो टू द कमेंट्स बिकॉज इट वाज यूट्यूब। इंस्टाग्राम पर बहनचो तुमने 10 सेकंड में उसकी बॉडी देखी, फिर 10 सेकंड में उसकी बॉडी देखी, फिर बहनचो 20 सेकंड बाद तुमने देखा बहनचो इतनी जैक लड़की। कोई फिर नेचुरल लिफ्टर आया, उस पर कमेंट कर रहे हो कि साले तू तो लड़की से भी पतला है, तेरे से ज्यादा जैक लड़की देखी मैंने, ये वो। और यही चलता रहता है भाई। इंस्टाग्राम एंड रील्स हैव एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड द परसेप्शन ऑफ व्हाट इज रियलिस्टिकली अचीवेबल। क्योंकि बैक व्हेन बॉलीवुड वाज डूइंग इट ना, तब एटलीस्ट एक्टर्स बनाते थे, तो लोग सोचते थे कि भाई एक्टर है ये वो। बट तब लोगों का ये परसेप्शन नहीं होता था कि हर दूसरे बंदे की वैसी बॉडी है। तब फिर भी लोगों को लगता था कि एस्पिरेशनल चीज है कि भाई ऐसी बॉडी बनानी है, ये वो। एंड पीपल यूज्ड टू थिंक दैट दैट्स हार्ड। अब लोग देखते हैं कि भाई हर दूसरा इन्फ्लुएंसर बेंचो इतना ज्यादा जैक्ट है, और अब लोगों को लगता है कि बेंचो सब लोग वैसे होते हैं, विच इज सो एब्सोल्युटली फकिंग स्क्यूड। पहले होता था कि लड़कियों का जो ब्यूटी स्टैंडर्ड होता था ना वो फॉल्स होता था, अब तो साला ब्यूटी स्टैंडर्ड लॉन्डो का भी फॉल्स हो गया भाई। लाइक लोगों को एक्चुअली में लगने लग गया है कि भाई जैसे अब मैं बोलूं तो सच में लिटरली लोग शायद डेविड लेड के उस पर भी कमेंट करते होंगे, जो कई उसके वीडियोस होंगे ना जिसमें परफेक्ट लाइटिंग नहीं होगी, उसमें लोग डेविड लेड को बोलेंगे भाई जो 90 किलो 6'3" 6'4" है वो बंदा, और उसको लोग बोलेंगे कि भाई तू तो पतला लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब लोगों को लगता है कि तो हर दूसरा बंदा क्रिस बमस्टेड है। और लिटरली आई एम नॉट इवन किडिंग भाई, द अमाउंट ऑफ कमेंट्स दैट आई गेट
इंटरनेट सेइंग कि भाई जैक से हड्डी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और मैं सोचता हूँ कि भाई एक्चुअली में इन लोगों को लग रहा है कि अगर ये लोग जिम जाना शुरू करेंगे तो इनकी 2-3 हफ्ते में भैंस जो ऐसी बॉडी बन जाएगी कि लोगों की गांडें फट जाएंगी. दैट्स व्हाट दे एक्चुअली थिंक एंड दैट ब्लोज माय माइंड. अगर तुम देखोगे लिटरली अभी जॉन स्काईवॉकर एक इन्फ्लुएंसर होता था एंड दिस गाय वाज सॉस्ड आउट टू द गिल्स. ठीक है, ये एक प्रॉपर मतलब हाफ नैटी बंदा था, बहुत मतलब ओपनली एडवोकेट करता था माल चलाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, जो आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और लाइक दीस गाइज आर लाइक दिस न्यू जॉनरा आ गया ये नॉट नैटी इन्फ्लुएंसर्स का. और ये भाई मतलब दैट्स व्हाट दे प्रमोट, देयर लाइक कि हाँ माल चलाओ, बॉडी बनाओ, जल्दी बनेगी, ये बनेगा, वो बनेगा. लोग भैंचोद गुमराह हो गए भाई. पीपल डोंट रियलाइज दैट उन चीजों की, उन सब्सटेंसेस को चलाने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. यू कांट गेट अवे विद डूइंग दैट. और पॉइंट सिर्फ एक्सट्रीमली जैक्ट होना नहीं है भाई, पॉइंट है कि थोड़ा हेल्दी हो, वो हेल्थ को तुम लेकर बुढ़े हो और वो मसल मास तुम मेंटेन करो, ताकि जब तुम बुढ़े होगे देन योर बॉडी विल स्टे हेल्दी. लिटरली मसल मास इज अ वेरी वेरी बिग इंडिकेटर ऑफ हेल्थ इन ओल्डर एजेस एंड दैट इज बिकॉज अगर तुम्हारे पास मसल मास होता है तो तुम्हारा बैलेंस अच्छा होता है. अगर तुम गिरते हो तो तुम्हारी हड्डियां नहीं टूटती. एंड दैट्स व्हाई बीइंग sort of muscular into your older ages is very good for your longevity. वो है पॉइंट भाई. पॉइंट है कि एक्चुअली में तुम हेल्दी हो. पॉइंट ये नहीं है कि तुमने इंस्टाग्राम के लिए बेंचो बॉडी बना ली और फिर तुम्हारी 6 महीने में बॉडी खत्म हो गई. बिकॉज आई हैव सीन पीपल बैक इन माय स्कूल डेज ऑल्सो जिनने, मेरे को पता है कि उन लोगों ने माल चलाया था और फिर उनकी बॉडी पूरी खत्म हो गई और अब वो बेंचो रिमोटली जैक नहीं है. द पॉइंट इज नॉट दैट. द पॉइंट इज टू मेक इट अ हैबिट. द पॉइंट इज टू मेक इट अ लाइफस्टाइल. द पॉइंट इज टू मेक हेल्दी चॉइसेस. दैट इज द पॉइंट ऑफ फिटनेस. द पॉइंट ऑफ फिटनेस इज नॉट टू लुक गुड फॉर वन फकिंग शूट कि तुमने बेंचो इतना लो बॉडी फैट कर लिया और फिर तुम एक शूट के लिए अच्छे लग गए, तुमने उसके लिए थोड़ा बहुत ट्रेंड भी चला लिया, थोड़ा सा टेस्ट भी ले लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, और उसके बाद बॉडी हो गई तुम्हारी खत्म. दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ फकिंग फिटनेस भाई. दैट्स नॉट द पॉइंट. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई जस्ट हैड टू गेट ऑन हियर एंड रैंट. ऐसे वाले वीडियोस भी मैं बीच बीच में बनाता रहूंगा, बट अब हर किस्म के वीडियोस बनाऊंगा बिकॉज वी आर बैक बेबी. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल टॉक टू यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. मेक श्योर टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब. पीस आउट.